अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक नई सुबह के साथ माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चों का स्कूल टाइम था और बच्चों ने भरपूर तरीके से आज मुझसे फरमाइश की कि हमें फ़्रेंच फ्राइज़ चाहिए। अच्छा मुझे समझ नहीं आती कि बच्चों को हमेशा फ़ास्ट फूड और गर्मी सर्दियों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता और इसी तरह इतनी गर्मी में मैंने कहा चलें फिर हम भी थोड़ी सी मेहनत कर लें। फिर कहा जाता है ना कि माँओं को ये क्रेडिट ऐसे थोड़ी मिलते हैं। फिर मैंने कहा चलें आज सुबह सुबह मुझे थोड़ा बनाना भी मुश्किल लगता है, क्योंकि बनाना तो मुश्किल नहीं लगता, ये ख़ुद से टाइम ज़्यादा लेते हैं ना फ्राई होने में। तो मैं इसमें 2 चम्मच जितना मैदा मिला रही हूँ और इससे ना आपके फ़्रेंच फ्राइज़ बिल्कुल कुरकुरे से खिले खिले से होंगे। और जब भी आप फ़्रेंच फ्राइज़ बच्चों के लिए ख़ास तौर पे बनाएं तो ये टेक्निक कर लिया करें। मैंने इसमें नमक और काली मिर्ची मैदे में मिला दी और इसको अच्छे से मिला दी, और साथ ही मैं इसमें आलू को इस तरह से मिलाकर और फिर मैं जो है ना इसको गरम ऑयल में डालूँगी, ताकि जो है ना ये हमें कुरकुरे से और जैसे सख्त से इस टाइप के होते हैं ना, इस टाइप के। साथ ही फिर मैं ऑप्शन में ना थोड़ा सा ये रखती हूँ कि चले बच्चों को फिर ब्रेड भी, एक मीठा सैंडविच भी दे दिया जाए। तो मैं जैम की जगह आजकल ना इनको लगा के दे रही हूँ हनी, और हनी से ये होता है कि बच्चा थोड़ा अच्छा रहता है और थोड़ी इसकी मतलब अच्छी है, ये हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है। तो मैं इस वजह से आजकल हनी लगा रही हूँ ब्रेड पर, तो ये मीठा टोस्ट टाइप का बन जाता है। अच्छा, मैं कल से बड़ी थोड़ी सी ना बच्चों के आजकल स्कूल चल रहे हैं और फिर एग्ज़ाम्स की तैयारियां चल रही हैं, तो बड़ी गर्मा गर्मी आजकल स्कूलों में लगी हुई है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि हर दौर में ना औरत ही औरत की दुश्मन होती है। चलिए मैं आपसे एक छोटा सा किस्सा शेयर करने लगी हूँ जो कि रिसेंटली मेरे साथ हुआ और काफ़ी मैं शॉक भी हुई कि इस तरह भी होता है। बच्चों का आजकल थोड़ी मुझे लगा कि सालात की थोड़ा रीडिंग में थोड़ा मसला आ रहा है, मींस के थोड़ी मतलब ये इंग्लिश की रीडिंग इसकी माशाल्लाह काफ़ी अच्छी है, लेकिन उर्दू में ये थोड़ा वीक है। जब हम कहते हैं कि हम अपने बच्चों की इतनी ज़्यादा फ़ीसेस देते हैं और इतने मतलब हमारा एक मेंटालिटी लेवल भी तो बन गया है ना कि मतलब जहाँ पैसे ज़्यादा देने तो हमें लगता है हमारे बच्चे की ना मतलब ग्रो भी अच्छी होगी और उनकी जो है ना हर चीज़ पढ़ाई भी अच्छी होगी। और ये हकीकत है, क्योंकि हम कहते हैं ना कि अब हम उस दौर में आ गए कि हमारी हर चीज़ का दारो मदार हमारे पैसे के ऊपर ही शुरू होता है। पहले के बच्चे होते थे गवर्नमेंट स्कूल्स में भी पढ़े होते थे, लेकिन माशाल्लाह वो आज के दौर में वही आपको अच्छी अच्छी पोस्टों पे मिलेंगे जो अमूमन ज़्यादातर गवर्नमेंट स्कूलों के ही बच्चे थे। लेकिन आजकल जैसा दौर हो गया है, मींस के गवर्नमेंट पढ़ाई तो उसी लेवल पे खड़ी है, लेकिन जो है प्राइवेट को इतना ज़्यादा हाई कर दिया है कि बच्चे उस भागम भाग में ना काफ़ी परेशान और थक से जाते हैं। अच्छा, मैं इस पर चाट मसाला लगा देती हूँ ना तो इसका फ्लेवर काफ़ी मज़े का हो जाता है, और सीरियसली कभी आप ख़ुद भी बना के खाएं ना, आपको बड़ा मज़ा आएगा। इससे ना मुझे बड़े कुरकुरे से इसका फ्लेवर में इस तरह से लगते हैं। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि थोड़ा सा सालात का रीडिंग का मसला था, तो मैंने जो अमूमन आजकल प्राइवेट स्कूलों के ग्रुप्स होते हैं और ग्रुप्स में आप अपने मैसेज या अपनी शिकायतें कहने को तो कहते हैं कि आप लोग शिकायतें करें, पर वो चाहते कभी भी नहीं है कि मदर्स आकर यहाँ पर शिकायतें करें। तो चलें, मैंने भी थोड़ा इसका रीडिंग का मसला था तो मैंने भी एक कंप्लेन कर दिया, अमूमन जैसे हर मदर को करना चाहिए। तो यकीन करें, मैं सीरियसली कहती हूँ, जब हम ऐसी कोई बात करते हैं ना तो जो है ना आस पड़ोस के लोग या दुनिया को ना बड़ी मुखलिसी जाग जाती है, उन्होंने बड़े वो हो जाते हैं कि भाई अगर एक माँ जो है किसी नज़रिए के तहत आई है या उसके बच्चे में प्रॉब्लम है, तो सारी दुनिया को सब कुछ याद आ जाता है कि मेरे बच्चे में ये बात है, मेरे बच्चे में ये बात है, या मेरा बच्चा जो है ना सबसे काबिल है, शायद आप ही गलत कह रही हैं। अच्छा, मैं सीरियसली उन माँओं में से हूँ जो ज़्यादा कंप्लेंट्स नहीं करती। मैं सीरियस कह रही हूँ, मैंने कभी अपने बच्चे पढ़ाए स्कूल ट्यूशन में ज़्यादा कंप्लेंट्स नहीं करती, क्योंकि मेरा मानना है कि जहन का दारो मदार जितना आपकी जहन है ना, आप उतना ही कैच करते हो या उतना ही आप सीखते हो। आपके ऊपर जितनी भी चीज़ें लाद दी जाए ना, आप उतना ही वज़न उठाओगे जितना आपके अंदर स्टैमिना है।
तो मेरी कंप्लेन करने का मकसद था, मैं कभी तो इतनी हंसी भी मुझे आती है लोगों की मेंटालिटी लेवल पर, लेकिन मेरा मानना है कि औरत को ना अपने बच्चों के लिए ख़ास तौर पे एक मदर को ना बहुत कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो कहीं भी अपने बच्चों के लिए स्टेप भी उठा सके और वो अच्छे से लोगों को जवाब भी दे सके। अच्छा, तो मैंने कंप्लेन सी की, मैं इस तरह से मेरे बच्चे का थोड़ा सा मसला है, मतलब कि इसकी रीडिंग का। तो ज़ाहिर सी बात है, जब आप इतनी बड़ी बड़ी अमाउंट इनके हाथों में पकड़ाते हैं प्राइवेट स्कूल्स के, आप इतना भी हक़ नहीं रख सकते कि आप ये कह सकें कि मेरा बच्चा इस जगह पे वीक पॉइंट है तो इसको ज़रा आप देखें। जो मैं एक माँ होकर घर में देख रही हूँ, आप स्कूल में अपने बच्चों को नहीं देख रहे। तो यकीन करें, काफ़ी तो ऐसी मदर्स भी थी जिनको बेचारियों को मुझे देखकर बड़ा हौसला सा आ गया और उन्होंने भी अपनी शिकायतें दर्ज करवाना शुरू कर दी। लेकिन काफ़ी मदर जो अपने आप को एक्स्ट्रा स्मार्ट समझती हैं ना, उन्हें ये नहीं लगता कि वो कहीं ना कहीं स्मार्टनेस में ना किसी और बच्चे या किसी और की ज़ात पर उंगली उठा रही होती हैं। उन्होंने मुझे मैसेज किया, एक अजीब सा मैसेज जो मुझे शेयर आज करने का मेरा मकसद ही ये है। मैं उन माँओं के लिए मेरा एक मैसेज है या एक मैं बात कहना चाहती हूँ जो मैंने ख़ुद ऑब्ज़र्व की है, जो मुझे समझ में आई। सबसे बड़ी बात, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि आपके बच्चे में ना कॉन्फिडेंस की कमी होगी। तो मुझे बड़ी हंसी सी आई। आप एक 8 साल या 9 साल के बच्चे में ये उंगली उठाकर, एक मदर जो आई थिंक ख़ुद भी एक पढ़ी लिखी मदर होंगी, वो किस तरह से कह सकती हैं कि आपके बच्चे में कॉन्फिडेंस की कमी होगी। हम कॉन्फिडेंस कहाँ से दिलाते हैं? हम अच्छी एजुकेशन दिलवाते हैं, हम 10 लोगों में उन्हें खड़े होने का, बैठने का तरीका सिखाते हैं। हम एक माँ जो है अपनी फैमिली को चलाने के लिए वो अपने घर में तरीका सिखाती है। कॉन्फिडेंस वहीं से आता है ना। या कॉन्फिडेंस आपके बच्चा पैदा हुआ तो आप में कॉन्फिडेंस उसमें पैदा होते ही आ गया। अच्छा, हमारा माशरा ना अक्सर उन चीज़ों को उठाता है जिसको वो ख़ुद सरवाइव नहीं करते, लेकिन उस पर आवाज़ ज़रूर उठाते। मैं हमेशा उन्हीं मौज़ूओं पे बात करती हूँ जो मेरी ज़िंदगी में मैंने जिन पर तजुर्बा किया होता है या जिन चीज़ों से मैंने सीखा होता है, मैं हमेशा उसी चीज़ की बात करती हूँ। अच्छा, तो मैं शॉक भी हुई कि एज़ अ मदर जो माशाल्लाह एक इंग्लिश स्कूल में आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आप ख़ुद भी एक पढ़ी लिखी माँ होंगी, आपको ये हक़ किसने दिया, आपको ये राइट किसने दिया कि आप किसी और के बच्चे पर उंगली उठा सकें? मुझे लगता है एक जाहिल या एक आप कह सकते हैं एक अनपढ़ माँ भी अपने बच्चे के लिए एक परफेक्ट माँ होती है। क्योंकि माँ किसी भी रूप में हो ना, तो वो अपने बच्चे में हर वो चीज़ डालना चाहती है जो वो सीखी होती है या जो वो वक्त के साथ सीख रही होती है। अच्छा, हमें लगता है कि पढ़ा लिखा होना ही एक बहुत बड़ी बात होती है, वही माँ जो है ना अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत करती है। हाँ, मैं मानती हूँ आप पढ़े लिखे होने से आप बाशऊर होते हैं, आपको चीज़ें समझ आती हैं, लेकिन मैं समझती हूँ पढ़ाई बदतमीज़ी में और तमीज़ में फ़र्क जो है ना, वो आप में जेनेटिक चीज़ होती है, वो आप में ख़ानदान की तरफ से आती है या आप में मतलब आपकी फ़ैमिली की तरफ से आती है। आजकल ना मोहम्मद को बड़ा क्रेज़ हुआ है, वो सॉन्ग सुनता है और बड़ी रिएक्शन देता है, तो मैं भी चलो लगा के दे देती हूँ, चलो वो खुश तो हो रहा है ना। क्योंकि ये माएँ ही होती हैं जो अपने बच्चों की छोटी छोटी मूवमेंट पे बड़ी खुश हो रही होती हैं और अपनी खुशी का इजहार करती हैं। तो आज दोपहर में मैंने सोचा कि मैं मूंग की दाल को भिगो दिया था और साथ में खिचड़ी जो होती है ना, वो देसी घी के साथ ही पसंद आती है मुझे तो, क्योंकि खिचड़ी का टेक्सचर जो होता था ना, एक बचपन की याद ताज़ा दिला देता है। और माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे धूप ने तो भाई आजकल वो काम किए हुए कि सूरज को तो नेज़े पे ला के खड़ा किया हुआ, और मेरे पौधे भी बेचारे साएँ साएँ भाएँ भाएँ करते रहते हैं। अच्छा, इन पौधों की सबसे बड़ी ख़ास बात ये है कि ये 12 महीने आपको ग्रीन मिलेंगे और मैंने इसीलिए यहाँ रखी। तो खिचड़ी मैंने कहा कि चलें आज बच्चों को मैं खिचड़ी खिला देती हूँ। गर्मी ज़्यादा होती है तो थोड़ी लाइट चीज़ें होती हैं, तो रात में तो वैसे ही कुछ अच्छा बनता है। अच्छा, मैं कह रही थी, फिर मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि एक माँ होकर आप किसी की माँ को कह देते हैं कि आपके बच्चे में ये कमी है, ये मतलब आपका ही बच्चा गलत है, या आप अपने बच्चों को घर से माहौल नहीं दे रही। अच्छा, मैं सबसे बड़ा सवाल उन माँओं पर उठाती हूँ
मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी ही तरबियत में कमी रह गई थी, जो दूसरों के बच्चों को नोटिस करके और दूसरों के बच्चों में से मतलब समझ लें कि दूसरों के बच्चों में मतलब कमियां निकालते हैं। बेहतरीन इंसान वो होता है कि ख़ुद में कमी ढूंढो कि हम में कितनी कमियां हैं, हम कितनी मतलब मैं समझती हूँ कि मैं उन लोगों में से हूँ। मैं वो औरत हूँ कि मुझे लगता है जियो और जीने दो। मैं सीरियस मैं मतलब अपनी ज़ात से ये बात कहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी का दायरा मेरे बच्चे और मेरे तक होता है। मुझे ऐसा लगता है अगर बाप के बाद कोई बेहतरीन आदमी है ना आपकी ज़िंदगी में, तो वो आपका शौहर है। और यही मैं तरबियत बच्चों को देती हूँ कि बच्चों के ऊपर जो एक बेहतरीन जो है ना साया उनके मदर एंड फादर का होता है। तो माँओं को थोड़ा किरदार अदा करना चाहिए ऐसी जगहों पर जहाँ पर लोग आपके बच्चों पर स्टेप उठाते हैं या उंगलियाँ उठाते हैं या कुछ कहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों की गलतियाँ निकालना हर माँ का फ़र्ज़ है। 10 साल तक आप अपने बच्चों में मिस्टेक्स निकालें ताकि उनको पता तो चले कि गलती होती क्या है। अच्छा, हम जब ज़्यादा थक जाते हैं ना तो हम लोग बड़ा गेम्स वगैरह खेलते हैं, क्योंकि ना इससे बच्चे थोड़ा मूड स्विंग्स अच्छे हो जाते हैं और फिर वो जो इतना पढ़ाई का बर्डन आजकल एग्ज़ाम्स की वजह से आ रहा है ना, वो थोड़ा सा कम हो जाता है। और फिर मुझे ऐसा लगता है कि फिर बच्चे फिर से रिफ़्रेश हो जाते हैं और फिर से पढ़ना शुरू कर देते हैं। अच्छा, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि माएँ जो होती हैं ना वही लोगों को स्पेस देती हैं। एक वक्त में तो वो कहती हैं कि चलो जी ये कुछ कह रहे हैं छोड़ो, लेकिन नेक्स्ट वक्त में ना वो आपके हर मामले में आपकी टांग अड़ाइयाँ करते हैं और फिर बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना तो वो उन मामले में भी आपके बच्चों को डिग्रेड करते हैं। अच्छा, मैं जो हूँ ना थोड़ी सी इस टाइप की हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि घर का जो माहौल होता है ना वो एक औरत बनाती है। कमाने का लेवल मर्द का होता है और बनाने का लेवल औरत का होता है, क्योंकि एक माँ ही अपने बच्चों को भरपूर तरबियत देती है। मैंने एक चीज़ सीखी कि जब आपका बच्चा 10 साल के अंदर हो तो आप उसको उसकी गलती को उसके सामने हमेशा उसको याद दहानी करवाएं कि बेटा आपने ये गलती की है, ताकि उसको ये रियलाइज़ हो कि गलती मैंने की है, गलत और सही में फ़र्क क्या है। लेकिन जब वो 10 साल से निकल जाए तो आप उस पर जबर बिल्कुल भी मना करें, उसको स्पेस दें। फिर उसको ये पहचान करवाएं कि बेटा जो आपने काम किया है इसमें गलत क्या है और सही क्या है। फिर वो अपनी पहचान खुद करता है। अच्छा, अमूमन जगहों पे ऐसा होता है कि मतलब बच्चों पे या तो इतनी सख्तियां कर दी जाती हैं कि भाई बच्चे जो है ना हमारी सख्ती के नीचे ही हमारे परफेक्ट बनेंगे। मैं एक चीज़ आपसे शेयर करती हूँ। मैंने एक चीज़ अपनी मदर इन लॉ में देखी। मेरी मदर इन लॉ इतनी मतलब कूल डाउन औरत है ना कि उन्होंने अपने बच्चों को इतनी स्पेस दी और आज मैंने ज़िंदगी के एक लेवल में देखा कि उनके बच्चे बहुत फर्माबरदार हैं, जबकि उन्होंने कोई सख्ती नहीं की। मैं तो समझती हूँ कि कभी उन्होंने अपने बच्चों पे मूड भी ऑफ़ नहीं किए होंगे। एक लेवल ये होता है और दूसरा एक ये भी लेवल होता है अक्सर माएँ सख्तियाँ करती हैं। मुझे लगता है हर रूप में माँ बेहतरीन ही होती है। अब कहीं बच्चे इस टाइप के होते हैं कि वो मार वाले ही बच्चे होते हैं, उन्हें पिटाई लगे तो उन्हें बात समझ में आती है, और कहीं ऐसा होता है कि अगर उनसे कूल डाउन चला जाए तो वो बहुत अच्छे से आपकी बात समझते हैं। लेकिन ये होता है कि अक्सर मैं इस टाइप की बच्ची थी कि अम्मी हमारी बड़ी सख्त होती थी, घर का माहौल भी बड़ा सख्त होता था। प्यार मोहब्बत जब तक थी ठीक है, लेकिन जहाँ सख्ती होती थी तो वहाँ डंडे तक पिटाई आ जाती थी हम लोगों की। अच्छा, फिर उससे मैंने बड़ी चीज़ सीखी कि मैं बड़ी फ्लेक्सिबल सी हो गई। मुझे जो है चीज़ों में बड़ी मेंटेनेंस रखने का हो गया। जब तक आप छोटे होते हो कोई आपको समझता नहीं, लेकिन जब आपको कोई अहमियत देता है, आपको प्राउड फील करवाता है, आपकी मतलब कदरों कीमत को कोई समझता है ना, तो आप में 4 चाँद लग जाते हैं। आप एक्स्ट्रा इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। जब आप हमेशा अपने बच्चे को डिग्रेड करते रहते हैं ना, तो बच्चा हमेशा कॉन्फिडेंस लेवल खो देता है। अच्छा, ये डिपेंड करता है हमारे माहौल के ऊपर, हमारी माँओं के ऊपर ख़ास तौर पे कि हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं। मींस मुझे लगता है जहाँ सख्ती करनी चाहिए मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, यहाँ तक कि मैं पिटाइयाँ भी लगा लेती हूँ, क्योंकि जो चीज़ मैंने अपने पेरेंट्स से सीखी थी। अच्छा, जहाँ मुझे लगता है कि बच्चों को फ्री स्पेस दे देना चाहिए, तो यकीन माने मैं इतना फ्री स्पेस दे देती हूँ कि मैं कहती हूँ भाई अब करना है तो करो, नहीं करना तो कोई मसला नहीं है।
क्योंकि आप हमेशा एक जैसी ज़िंदगी नहीं गुजारते। मैं कहती हूँ अभी हमारे जो हस्बैंड है वो भी सुबह जाते होंगे तो लेट ही जाते। हमारे बच्चे सुबह 6 बजे से ड्यूटियाँ देते हैं 4 बजे तक, कभी ये करें कभी वो करें। हाँ ठीक है, इससे आप में फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, बच्चों को रूटीन वर्क फॉलो करना आ जाता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो बच्चे पहले थे या जो पढ़ाई का लेवल पहला था, मुझे लगता है कामयाबी की स्किल्स उन बच्चों में ज़्यादा थी। बानिस्बत आजकल के बच्चों पे बर्डन ज़्यादा है पर स्किल्स उन लोगों की अभी भी कम है। माँओं को हमेशा बच्चों के ऊपर एक चीज़ का रखना चाहिए कि बच्चों को आप खुली छूट तो दें लेकिन ध्यान ज़रूर रखें। और जो माएँ अपने बच्चों की हर छोटी छोटी चीज़ों पे पर्दे रखती हैं ना, तो वही आपके लिए आगे चल के परेशानी का बाइस बनता है। क्योंकि मैं समझती हूँ 10 साल तक बच्चे को हमेशा ये बताना चाहिए कि उसने ये गलती की है और उसे गलती की पहचान होनी चाहिए। बस आज का मेरा थोड़ा सा लेसन यही था, जो मैंने लोगों के रवैयों से सीखा या जो मैंने चीज़ खुद से महसूस की तो मैंने आप लोगों से शेयरिंग की। आई होप कि आप लोगों को मेरी बातें कुछ डिफरेंट लगी होंगी। लेकिन आजकल जो है ना, ज़माना है नहीं कि आप किसी के मामले में बोलें, क्योंकि आजकल जो है ना हर औरत के पास राइट है और वो बहुत अच्छे से आपको बता भी सकती है, सुना भी सकती है। लेकिन अगर कोई नहीं सुनाती तो मैं समझती हूँ वो उसकी तरबियत होती है जो उसके पेरेंट्स ने उसे दी होती है कि वो आपको उस तरह से शर्मिंदा ना करे। अच्छा, मज़े की बात ये थी कि मेरी सारी बात करने का मकसद ये था, जब उन्होंने मुझे ये कहा ना कि आपके बच्चे में कॉन्फिडेंस लेवल कम है, आई थिंक आपको बुरा लग गया। मतलब आपको पता होता है कि आप एक बंदे का दिल दुखा रहे हैं और ऊपर से आपको ये पता होते हुए आप ऐसी बातें करते हैं। तो मेरे हिसाब से शेम ऑन यू। मैं ऐसे लोगों को कसम से, मैं तो ऐसे लोगों से बहुत समझती हूँ कि उनसे किनारा कशी कर ली जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।